मैम मुझे तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि सब मतलब ऐसे लगता है कि सब सही होगा और डर नहीं आता। रूट चक्र का ये ना नर्वसनेस जो था मेरा तो काफी कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। एक दिन तो मेरे पास इतनी एनर्जी थी कि मैं कुछ ज्यादा एनर्जी आ गई थी, तो मेरे को रात में नींद ही नहीं, मैं बोली ये भी गलत है। मैं इतनी खुश थी उस दिन। तो ये चीजें हुई बाकी। नींद कैसी ऐसा हो गई है? नींद। नींद अभी 2 दिन से बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है। नींद का ही मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था, और पेट भी मेरा अच्छा हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं। तो रूट चक्रा को लेके क्या लगता है, क्या चेंजेस आए होंगे? अमरूद चक्र वही पेन के लिए है, बॉडी उसके लिए तो मैं बॉडी अच्छा उनको हल्की लगती है। पेन मेरे कोई ऐसा पार्ट नहीं जिसमें नहीं था, तो पहले से तो बहुत बहुत कम, तो हल्का है, बॉडी हल्की लगती है। और बाकी थिंकिंग मेरी थोड़ी सी, अब मैं पॉज करके थोड़ा रिएक्ट करती हूँ। ये तो मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और तुरंत रिएक्ट करना है किसी गुस्सा को, बहुत ज्यादा था। बहुत एक्सट्रीम। ओके, इसी कॉन्फिडेंस से हर इंसान ने बोलना है। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी वंदना जी, आई हैव गिवन परमिशन। ओके, अब ठीक है। हम्म। मैं बहुत अमीर फील कर रही हूँ और पैसा ढूंढ ढूंढ के मेरे घर आ रहा है। मेरा घर पैसे से भरा हुआ है। मेरे बैंक बैलेंस, मोबाइल नंबर जितना बैलेंस है मेरे अकाउंट में, जितने मोबाइल नंबर में फिगर्स होते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, लेट अस से गॉड ब्लेस यू। और मेरा जो सिग्नेचर है ना, वो ऑटोग्राफ बन रहा है। मैं बहुत अमीर फील करती हूँ और पैसा तो मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है, ऐसे जैसे बाढ़ आई हो ऐसे बाढ़ की तरह पैसा आता है। और हर पेड़ पे पैसा लगा हुआ है और ऐसे पत्ते झड़ रहा है, जैसे आम झड़ रहे हैं इस सीजन में, ऐसे पैसा झड़ रहा है मेरे पास। वाह वाह वाह। एक तरफ तो उन्होंने इंसल्ट किया, लेकिन एक तरफ उन्होंने मेरे पर गौर भी किया, जो अभी गौर कभी नहीं करता था मेरे पर। अब गौर किया और देखा, और इंद्र में बहुत चीजें देखा कि ये गौर कर रहे हैं मेरे ऊपर, मतलब ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी। तो मुझे लग रहा है कि दीदी ये चमत्कार तो आपकी वजह से ही हो रहा है दीदी। और दूसरा दीदी, एक मैं बहुत बड़ा यज्ञ करवा रही हूँ, शिव कथा करवा रही हूँ, जुलाई 13, 14, 15, उसमें हम लोग 12 जजमान हैं। तो ये लाइफ में आज तक कभी नहीं हुआ दीदी। मेरी शादी को 23 ईयर्स हो गई, 47 की मैं हूँ, लेकिन आज तक तो कभी नहीं हुआ शिव कथा में जजमान बनना। मतलब आई एम पेइंग देयर, और उसमें मैं पार्ट कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा बात है, एक डिवाइन काम कर रही हूँ मैं आज। निकल आते हैं सच में। वो जो मेरे को आपने ऑडियो दिया जो मेरा इनर चाइल्ड वाला था ना, उसमें सिर्फ मैं 2 दिन में, मतलब मैं रो, पहले तो पता है मैंने किया नहीं। जैसे मैंने आपका ऑडियो सुना ना, और वो जो बच्ची का जैसे आपने नाम लिया ना, भाई मेरे को जोर रोना आया। मैं 5 घंटे, और वो भी जोर जोर से मैं रोई हूँ। मेरे को सारी चीजें, मेरे को मैंने जो दुख भरा था ना मेरे अंदर उस टाइम, जो मैंने फील किया था ना, वो सारा मेरे को फील हो कि यार मैंने क्या क्या वो हुआ। पहले जैसे गुस्सा मैं काफी करती भी थी ना, वो चीज तो मैंने खुद भी पहले से भी चेंज करी कि जैसे गुस्सा आता था तो मैं हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक बोलती नहीं थी। अब तो जैसे आज गुस्सा आया, ठीक है, बात खत्म हो गई, सुबह मैं भूल जाती हूँ। कई बार तो 2-3 घंटे बाद ही ठीक है, बात हो गई, ठीक है, मतलब मैं बातों को पकड़ के नहीं बैठती, लेट गो कर दो उसको। लेट गो करना आ गया ना। ये बात जरूर, जो इतना गुस्सा आता था वो अब रिएक्ट करना छोड़ दी। आपको मेरे लिए जो बोलना है बोलो। मैं बदमाश हूँ, मेरे से काम नहीं होता है, नहीं होता है, मैं ऐसी हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, नहीं हूँ, कुछ भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना जर्नी में अपना काम करूंगी बस। हालांकि उच्चारण से मेरा वही है ना कि जो इमोशनली वो जो नर्वसनेस था मेरे को, है ना, और मैं ना शायद मेरे अंदर ना क्लियरिटी आ रही कुछ चीज़ों को लेकर के। जैसे मैं अपने आप को ना पहले ज़्यादा ब्लेम करना, यार शायद मैं ही गलत हूँ, या देखो सामने वाला बोल रहा है कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, कर वो वही काम रहा है, ठीक है, जो मैं उसको बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, तो सामने से ना अपने को ही लगता था यार शायद मैं ही गलत, शायद मैं ही सब चीज़ गलत कर रही हूँ, है ना, मैं ही सब गड़बड़ कर रही हूँ। लेकिन अब मेरे को क्लियरिटी आ रही है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं तो सही हूँ हर जगह। और मेरे अब को ये जो कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, मेरे को जो प्रैक्टिकल दिख रहा है, बातें कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे दिख रहा है तो उसी को तो मैं मानूंगी ना। सेल्फ करियर बनाने का एक कॉन्फिडेंस चाहिए था, वो मुझे सच होते हुए लगता है कि हाँ वो हो जाएगा बहुत जल्दी। विपरीत परिस्थिति में भी अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग पाती हूँ, और फास्ट रिलीज करके बहुत अच्छा लग रहा है। विजन जो है मुझे अच्छा लगता है कि मैं अच्छा अच्छा देखती हूँ कि बच्चे मिलेंगे नहीं, बट अब शिकायत नहीं है किसी भी चीज की पास से लेके। अब क्या क्या कर पाए और उससे क्या डिफरेंस लग रहा है? डिफरेंस काफी पॉजिटिव हो गई हूँ, एनर्जेटिक फील करती हूँ, लाइट फील करती हूँ। जो होल्ड करके रखने की एक ये थी ना कि नहीं जाते जल्दी दिमाग से वो चीजें, वो अभी नहीं रहती। मतलब सवेरे अगर कुछ इरिटेशन भी हो जाए ना, अगर गुस्सा भी आ जाए, शाम तक आई वाज लाइक चिलिंग, मैं ऐसा मस्त गाने गा रही हूँ, तो वो होल्ड ऑन का नेचर गया, अब वो नहीं रहता है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं रहता है। एंड
बहुत एनर्जेटिक, मतलब पहले बोलते थे कि मैं ठंडी हूँ काम पे, ऐसा। ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा निकलता है। एंजल बोल रहा है आपको मैम। हो सकता है आप मेरे लिए एंजल बनकर आए हो। सब गुरु जी की दया है, ग्रेटिट्यूड बढ़ गया बहुत ज्यादा मैम, मतलब उसके बाद आपने अपने गिल्ट भी निकाले, आपने शेयर किया था, वो कैसे आपको लगा कि मेरे अंदर से चीजें निकली, अब कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। और फिर जो आपने बोला था ना कि यूनिवर्स को सौंप देना है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने निकाल दिया। वो बार बार होता था, स्पेशली जब ये इसका बिहेवियर इशू हुआ, तब से मेरे को लगता था कि साला मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बट बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके वजह से मैं थोड़ा बेध्यान हो गई थी बिहाफ पे। तो मुझे वो बार बार अभी होता था कि बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ मी। तो वो मैंने गिल्ट निकाला कि ठीक है, जो हुआ, नाउ आई एम टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे उसको ठीक करना है, और मैं कर रही हूँ, और यूनिवर्स इज देयर, सौंप दिया है उसको। आपने जो बोला ना कि सौंप दो, कि भाई तुम संभालो, तुमको जो करना है करो, वी आर विद यू। आफ्टर माय प्रेजेंट, फ्यूचर आपके हाथ है, पास्ट मैंने छोड़ दिया। हाँ। गई और प्रेजेंट में हूँ, और फ्यूचर यूनिवर्स को दे दिया है। तो वो फीलिंग जो मतलब वो फीलिंग से बोलते ईज मिला है मुझे। ईज, कंफर्टेबलनेस, अंदर से घुटन होती है एक चीज की, अनईजी होती है, वो निकल गई। जो कि अभी भी अगर ख्याल आएगा तो तुरंत निकल जाए कि नहीं ठीक है, जो हुआ, नाउ आई एम ऑन माय राइट पाथ। तो वो एक कॉन्फिडेंस मुझे उससे आया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो। हाँ जी, मेरी बेटी को क्या थी आपसे? हाँ जी, बोलो। हेलो। मम्मा बदल चुकी है। बोलो फिर से। मैम आप मम्मा के साथ क्या की कि मम्मा बदल चुकी है? मम्मी अच्छी हो गई, मैजिक। मम्मी अच्छी हो गई। मम्मी को किसी कर दो मेरी तरफ से। एक्सीडेंट में मैं एक बड़े से नाले पे गिर गई, जिसमें मुझे भगवान की दया से कोई भी चोट नहीं लगी। हल्का सा ये छिला है और स्वेलिंग है, थोड़ी स्वेलिंग है। बट नई चीज़ ये थी कि मेरे मुंह से शिकायत की जगह पहली बार मैं कल से सिर्फ थैंक यू बोल रही हूँ, और फील भी कर रही हूँ कि थैंक यू भगवान, थैंक यू कि मैं बच गई। मुझे ज़्यादा चोट लग सकती थी, पर छोटी चीज़ में मेरा टल गया ग्रह। तो ये शिफ्ट मैंने अपने अंदर चेंज महसूस किया है कि जब से मैं ये कोर्स कर रही हूँ, मैं शुक्राना महसूस कर रही हूँ पहली बार। वरना शायद मैं पहले वाली होती तो मैं विक्टिम रोल प्ले करती, मैं फील करती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतना बुरा हुआ। बट उसकी जगह मैं ये फील कर रही हूँ कि थैंक यू, मुझे कम चोट लगी, मैं बच गई, मैं ठीक हूँ। तो मैं बस आप सबको ये बताना चाहती हूँ, ये वर्क कर रहा है, और जिस भी फीलिंग को या जिस भी एक्टिविटी को हम करते हैं वो मल्टीप्लाई ही होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। मैं शुक्राना कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे ही एक्सपीरियंस अपने साथ देख रही हूँ मैं। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लास के ड्यूरिंग हम फील कर पाते हैं, लाइक बहुत टिंगलिंग से, ऐसा वो वार्मथ फील होती है कि एक डिवाइन एनर्जी है, उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं, हमारा सोल और बॉडी उससे कनेक्ट हो रहा है, और सारी चीज़ें हैं। बाकी EFT टेक्निक इज़ वेरी गुड, उसे हम जो चाहे वो कर सकते हैं हासिल, मतलब बहुत सारी चीज़ों से हम उसके थ्रू आसान है निकल कर रहे दी। हैं। मैं मेरे हस्बैंड को भी करा रही हूँ। अच्छा, हस्बैंड को भी करा रहे हो? तो he is मैं also लेकर मैं liking it. चाहती हूँ कि वर्ड्स ऐसे ऐसे बोलते जाओ, मैं बोलती जा रही हूँ, आप ऐसे ऐसे करते जाओ, तो वो कॉपी करते हैं मुझे। He is enjoying this with you? Yes, actually enjoying. Good. This will make a good bond between both of you. एक diversion मिलता है towards an healthy well-being. दोनों की healthy well-being होगी। Exactly. Actually, my husband is more happier than me because वो मेरे फेस पे जब स्माइल देखते हैं कि रात को भी मतलब इतना सब करने के बाद भी एनर्जेटिक है, हंस रही है, खुशी मतलब सब काम कर रही है रात तक। और दूसरा कि पहले मैं बहुत थका फील करती थी, उनका वेलकम प्रॉपर नहीं कर पाती थी, आते थे तो मेरा चेहरा पहले मुरझाया हुआ होता था, तो अब वो मुझे देख के और ज्यादा खुश होते हैं कि चलो आप हंस तो रहे हो कम से कम रात तक, तो वो सब आपका ही मैजिक है। बाकी थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है पहले से। पहले मैं उठने में थोड़ा सा आलस करती थी, लेट नाइट तक जागती थी, बहुत मुझे नींद नहीं आती थी प्रॉपर, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ें भी थोड़ी सी ओवरकम हुई है, नींद भी आ जाती है टाइम से, और ट्राई करते हैं तो आ जाती है कि हाँ ठीक है सोना है, मतलब सुबह उठना है तो फिर सोना ही पड़ेगा टाइम से, तो वो चीज़ है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन तो आ रहा है। और बाकी इनर पीस मैं बहुत फील करने लगी हूँ कि मतलब पहले से मन बहुत शांत रहने लगा। आपको आपकी क्लास के चक्कर में मेरे हस्बैंड मुझे लेके जा रही है, छोड़ दे क्लास, नहीं मुझे क्लास तो करना है, उसके बाद जाएंगे। लेकिन हाँ ये स्टार्टिंग हुई है,
जाती। जैसे मुझे सुबह उठना, अरे ठीक है उठ जाएंगे, अभी ब्रेक, समर ब्रेक चल रहा है बच्चों का, तो आज क्यों उठना है मुझे, नहीं मुझे क्लास करनी है इसलिए मुझे उठना है, मुझे जाना है, तो मैं उठ के पहुंच जाती हूँ। मतलब जो मेरा जो बार बार मैं इमोशनली वीक हो जाती थी ना मैम, तो उसमें मुझे काफी सपोर्ट मिला। और लाइक मैं जब EFT करती थी तो अंदर से, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, जब शुरू में जब बहुत जरूरत थी और 2-3 बार मैं जब करती थी ना, तो लिटरली मेरे को ऐसा लगता था कभी कभी तो कि जैसे बिहाग बाजू के रूम में सोया है, तो मैं इतना इन्वॉल्व हो जाती थी, मेरे को ऐसे लगता था कि इट इज गोइंग टू हिम। तो वो कल उसने कुछ ऐसा, मैंने उसको कुछ बोला, वो जा रहा था जब अपना कॉलेज, तो मैंने उसको बोला, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, तो मुझे उसने बोला तुम होते कौन हो आप मेरे को ये बताने वाले। तो मैंने बोला बिहाग बेटा क्या हुआ, इतने दिनों से तो तू ऐसे बोला नहीं। तो रात में उसने बोला मम्मा वेरी सॉरी। मैंने बोला मैं तो भूल गई। बोला किस बात का सॉरी बेटा, मैं तो आजकल तेरे पे गुस्सा ही नहीं होती हूँ। बोलता है सुबह मैंने ऐसा बोल दिया था ना मम्मा, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ओह सो स्वीट। पता है आप जो भी सैरोगेसी से उसके लिए कर रहे हो, वो इतना प्यार से उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है। और उसके लिए भी, बच्चों के लिए भी अच्छी सी अफर्मेशन, जैसे जहाँ गलत है तो अपने माइंड से वहीं से विजुलाइज करके उनको ब्लेसिंग्स भेज देती हूँ। उनको सामने तो बोलने का कोई फायदा होता नहीं है, वो समझते नहीं है, तो ब्लेसिंग्स भेज देती हूँ सबको। एब्सोल्युटली, इससे अपने आप सारे घर की एनर्जी अच्छी होती जाती है। हस्बैंड के नेचर में अब आपको लगता है कि थोड़ा सा फर्क है इन दिनों में, जी। घर के माहौल में फर्क है? हाँ, और बच्चों को जो समझने में उनके उसमें भी चेंज आया है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में जो चैलेंज वो- था पहले, हाँ हम्म, वो चैलेंज था, उसमें भी फर्क आ रहा है। हम्म। मैंने कहा ना, जैसे हम एनर्जी भेजते जाते हैं वो वैसे ही काम करने लगती है। वैसे स्ट्रेस वाला फेस दिखता रहता है इनका। 8 साल हो गए मैम इस सिचुएशन में हम लोगों को, तो एक चेहरे पे वो देखते हैं खुशी। हालांकि जिस दिन से, काफी दिन से इनके चेहरे पर एक चेंज आ रहा है, या ये कह लीजिए कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है घर में, और अच्छी बातें कर रहे हैं हम लोग। कितनी तो अच्छी बात है। हाँ, तो 8-10 लगता है दिन से, जब से हमने ये चीजें शुरू की, चक्रा जी। यात्रा, घर के एनवायरनमेंट में फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा मैम। I had mental issues, ma'am. Like I have genetical ADHD and I have clinical depression as well. So now I can feel that I am emotionally regulated. It was very instant. Like I used to feel very light. The guidance I'm getting is something that no one has ever given me, even the doctors or psychologists. I think that is what life coach is all about, and I think I found the best life coach in my life. And you're so friendly that I want to speak to you more and more. It is like पता है मैं सब गॉड गॉडेसेस फिर गुरुजी को ये करती हूँ ना, मैं आपको भी याद करती हूँ। मैं आज आपको बता देती हूँ आप मेरे गुरुजी हो। थैंक यू। मैं तो कहती हूँ गुरुजी वो है, मैं तो कहती हूँ हर शब्द वो बुलवाते हैं, सब कुछ वो करवाते हैं। कहती हूँ गुरुजी मैं तो बस बैठ रही हूँ, माध्यम आपको करने वाले आप हो। And the most important thing मैं बताना चाहती हूँ, you are very much approachable. कभी भी मुश्किल है, you are there. मतलब ऐसा मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत प्रोग्राम्स करती रहती हूँ, बट उसमें एक ही बार मिलेंगे आप अपॉइंटमेंट दिस दैट, यू आर सो मच अप्रोचेबल कि एक कॉन्फिडेंस रहता है कि कुछ भी हो तो आप हो हमारे साथ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच। मैंने रुचि से स्पेशली नींद टाइम पे आने का वो पूरा का पूरा एक लिया था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, EFT। और वो ज्यादा दिन नहीं करा तो मैंने 3-4 दिन ही, बट उसके बाद मेरा बड़ा अच्छा स्लीप साइकिल हो गया। तो मतलब 11:30-12 बजे आंख बंद हो जाती है, और उसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे बेटे को हो रही है, क्योंकि वो मेरे से 12 बजे के बाद ही बतियाता था दिल की बातें। कहते आजकल आपको हो क्या रहा है, आप आते ही सोना शुरू कर देते। मेरी आंख खुलती रही और अल्टीमेटली आज तो मैं सुबह भी नहीं उठी, बस आई हूँ 7:30 मैंने आपका वाला सेशन किया है, और 8:15 बजे मैं दोबारा के अभी उठती हूँ कह के लेटी, और उसके बाद मेरी मतलब 10 बजे मुझे कहीं पहुंचना था, और 11 बजे मैं सो के उठ रही हूँ। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था, जिस दिन हम लोग फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए थे, कि मेरी लॉटरी लगी है। मैंने आपको ये वर्ड्स बोले थे कि मेरी तो लॉटरी लग गई है। आई एम सो हैप्पी। मैं चाहती हूँ 5 में इतना आगे निकल जाए दिशा, बिल्कुल मजेदार मस्त लाइफ जिए अपनी। रूट चक्रा ठीक होने से सबसे जबरदस्त क्या चीज आई आपके अंदर, तो क्या चेंज आया रूट चक्रा ठीक होने से? लाइटनेस आई है, बहुत हेवी सब हो गया था अंदर, मतलब एक बॉडी भी थोड़ा लाइट हो गई है। मतलब हम बोलते हैं ना, ऐसा वेट नहीं लगता है जो इतना हेवीपन है, अभी है बॉडी है उतनी है, बट स्टिल फील्स लाइटर। और ऐसा है कि इमोशनली भी थोड़ा सा स्टेबल हो चुकी हूँ, ऐसा होल्ड ऑन करके नहीं रखती, चीजें लेट गो कर देती हूँ उन चीजों से जिनसे बहुत फर्क पड़ता था मुझे।
आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, जैसे आपको पता है। आई नो। वो नहीं होता अभी। पता है मैंने आपको ज्वाइन कैसे किया था? उस दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि मैं सब कुछ कर रही थी और मैं ना उस दिन रात में ना बहुत ज्यादा मेरे को टेंशन, मैं बैठी थी, मैं बोली मैं आज रात भर सोऊंगी नहीं, मैं ऐसे बैठी रहूंगी खाली, फोन भी नहीं उठाऊंगी, देखते हैं आज मेरे दिमाग में ऊपर वाले मेरे को क्या चीज देता है। आज मेरे को क्या देता है सोल्यूशन, मेरे को ना ऐसे बैठे रहना है। मैं सच में 1:30 या 2 या 2:30 बजे मैंने आपका वो वीडियो देखा फेसबुक पे, मैंने तुरंत हो गया, बोले चलो ये करते हैं। इसके बाद मैं फिर 1 घंटे बाद में सो गई थी, तो मेरे को ऐसा मिला। फिर मैं जैसे टैरो कार्ड निकालते हैं, मैंने वो भी देखा निकाल के कि मेरे आपके साथ जो मैं कर रही हूँ ये मेरे लिए कैसा रहेगा, तो बहुत ही अच्छे कार्ड आए, तो मेरे को लगा कि हाँ चलो बहुत अच्छा मिला है मेरे को, अब मेरा शायद सोल्यूशन यहाँ पे हो जाए जो मेरे को प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैंने NLP भी किया है ना, लेकिन उससे भी ना उतना मेरे को प्रैक्टिस हो नहीं पाती है चीज़ों की, लेंदी प्रोसेस है ना। हाँ वो उसमें थोड़ा विजुलाइज वगैरह करना, थोड़ा सा विजुलाइजेशन करना ना एकदम पर्टिकुलर एकदम परफेक्ट नहीं हो पाता है, सब हर चीज वो हो जाए। पर ये EFT और ये सारी चीजें ना ज्यादा इफेक्टिव हैं। आसान है EFT, आसान लगती है ना करना? हाँ बहुत आसान लगता है, सबसे आसान तो EFT ही है सबसे। तो मुझे ये सबसे बड़ा मतलब जो चाहिए था मुझे वही मिल गया ना, फायदा, हाँ वही हुआ। तो आई एम सो हैप्पी, पहले ही चक्र में मैं खुश हो गई हूँ। बाकी का रूट चक्र आपके लिए सबसे ज्यादा वो निकला। मैंने आपको कहा भी था शायद आपका रूट चक्र सबसे ज्यादा सॉफ्ट है ना। चक्र यात्रा में क्या क्या डिफरेंस आए अब तक की जर्नी में? एक तो मेरे को सबसे अच्छा था इसका पार्टी लगाई, बहुत इजी है करने में ना, बहुत इजी है। जैसे मुझे बैठने में ना आलस आता था करने में ना, तो जैसे करने भी बैठती थी तो कई बार मैं कर भी नहीं पाती थी, मेरे पेन इतना ज्यादा हो जाता था। जैसे मेडिटेशन में भी बैठी तो कभी नेक में कभी बैक में पेन, तो बैठ ही नहीं पाती थी मैं, बार बार हिल रही हूँ, वो तो ध्यान नहीं लगता था मेरा। अभी हो जाती है, जैसे वो करती हूँ मैं लम का भी। मतलब पहले से मन बहुत शांत रहने लगा है क्योंकि मन में बहुत ज्यादा बातें चलती रहती थी कंटिन्यूस। थोड़ा सा किसी ने बोला और वो दिन भर सोचना, जब तक किसी को बता ना दूं, वो शेयर ना कर दूं, तब तक शांति नहीं होता था। पर अब ऐसा लगता है कि ठीक है, किसी को कुछ बताने से कोई फायदा नहीं है, जब जिसको जो समझ में आना होगा वो खुद ही आ जाएगा, तो वो लेट गो कर देती हूँ। आप तो मैम साथ में ये भी सिखा रहे हैं कि मतलब एक क्लास को बहुत अच्छा मतलब एक इंटरटेनमेंट का क्लास मिल जाए, हमको बोरिंग नहीं लगे, तो आप बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज भी करवा रहे हैं हम लोग को मैम, जिससे हम लोग क्लास में और इन्फो जागे, अच्छा फील हो एंड पूरा दिमाग लगा करके मैम अपने क्लास को बहुत ही पावरफुल क्लास बना दिए थे। दैट्स ग्रेट मैम। लेकिन मैम यू आर लवली मैम, यू आर लवली। आपने जो ट्रिक्स सिखाते हो क्लास में मैम, ये आदमी सोच भी नहीं सकता आप वो चीज से करवा रहे हो मैम। तो इस चक्र महायात्रा का पार्ट बन के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैंने अपने घर में मैम अभी तक किसी को नहीं बताया मैं कोर्स कर रही हूँ, सिर्फ मेरे हस्बैंड को बताया और मेरे बच्चे को। कल बहुत बर्डन था, बट इतना क्विकली हील हुई हूँ मैं, इतना फ्रेश फील हुई हूँ, इतना डिसिप्लिन आया लाइफ में, जो चाहती हूँ वो सब एकदम से क्विकली, जैसे कहते हैं चुटकी बजी और पलक झपकते जीनी हो आप हमारी। तो आपको बहुत थैंक्स। कल बहुत परेशान हो रही थी पारुल, है अब ठीक है एकदम से। जब रात को इतनी रिलैक्स सोई हूँ, सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ, अपना वर्शिप इतना अच्छे से हुआ, कोई बर्डन नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है लाइफ से। तो बहुत खुश जो है, बहुत ब्लेस्ड हूँ। सोचो इतने में ही कितना डिफरेंस आ रहा है। मेरे को तो लग रहा है जैसे प्राची 360 डिग्री घूम गई है, जो मुझे मिली थी उससे तो पूरी पलट गई है। आई एम सो हैप्पी दैट आप आए विद लाइफ में यार। नहीं सच में चक्रास का इतना इम्पैक्ट होता है अपनी लाइफ में, ये चीजें सिर्फ सुनी हुई थी, मतलब ये सच में होता है। ये होता है ना कि जब आपकी लाइफ में मिरेकल होते हैं तब आपको बिलीव होता है कि नहीं ये सब सुनी सुनाई बातें नहीं है, दिस एक्चुअली एग्जिस्ट। हेल्थ वाइज क्या लगता है, हेल्थ में फर्क पड़ा है? लाइटनेस, बॉडी में हेवीनेस कम हुई पहले से? कहीं कहीं मैम बहुत ज्यादा जैसे पेन रहते थे मुझे, मतलब खड़े होने में बेसिकली बहुत दिक्कत आती थी कि मैं अगर 1-1.25 घंटे से ज्यादा खड़ी हो गई किचन में तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। अब मैं धीरे धीरे खुद से ही बातें करती हूँ, जब मैं किचन में काम करती हूँ ना तो मैं खुद से ही बातें करती हूँ कि अभी अपन नहीं थके हैं, अभी अपन में और एनर्जी है और थोड़ा काम हो सकता है। तो वो धीरे धीरे मैं खुद को ही मतलब बदल रही हूँ कि चीजें चेंज हो सके मेरे अकॉर्डिंग, और वो अब इतना पैनिक नहीं होता है, मतलब पहले जितना मुझे पहले पैनिक करती थी ये चीजें, अब सब सही है। छोटी छोटी बातों पे क्रिप करना भी छूट गया, इग्नोर कर देती हूँ मैं। गुड, इग्नोर वर्ड यू हैव लर्नड। गुड, फीलिंग हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी? वेरी हैप्पी।
थैंक यू। एक्चुअली माय हस्बैंड इज मोर हैप्पियर देन मी। मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं बहुत अच्छे तरह से मदद कर रही हूँ और अपने पूरे शौक पूरे कर रही हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी चीज जो हमें इन-लॉज को लेके रहता था, ननद वगैरह को लेके, चूंकि अभी प्रेजेंट में जस्ट शादी थी तो वहां पे हमें बहुत अवॉइड किया उन लोगों ने। ऐसे होता ना, एक टीम में रहेंगे हमको बिल्कुल, तभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि बच्चे बार बार देख रहे थे तो बच्चों को खराब लग रहा था कि ये वो बुआ जो हमेशा मम्मी के साथ ही सब कुछ करेंगी रहेंगी, अब आज वो। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सब देख रहे तो सब बोल रहे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने पहले पड़ता था, पहले थोड़ा सा दुखी हो जाते थे। हाँ, मैं जैसे कल रात को करके मैं सोई थी ना, तो मैं जैसे कल 10:30 बजे सो गई थी, तो करेक्ट मेरी 4 बजे आंख खुल गई। मतलब मेरी बीच में एक बार भी आंख नहीं खुली, नहीं तो मैं कल कई बार 3-3 4-4 बार उठती हूँ। कल मैं मतलब पूरी रात अच्छे से सोई थी, सुबह 4 बजे करेक्ट मैं बोल के सोई थी मेरी मॉर्निंग में 4 बजे आंख खुल जाए, तो वो 4 बजे मैं अपने आप ही उठ गई। मुझे बहुत फ्रेश फील होने लग गया है। चक्रा माँ यात्रा में अब तक अपने अंदर कौन कौन से चैलेंजेस थे जो पहले फेस कर रहे थे? मैम एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी, बिकॉज आप ही इंस्पिरेशन है कि हम खुद पर अपने आप पर वर्क कर पा रहे हैं, पहले से ज्यादा प्यार कर रहे हैं खुद से, और थोड़ा मन भी शांत रहने लगा है। और भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे जो ओवरकम हो रहे हैं धीरे धीरे, और सब में आपका गाइडेंस तो मतलब वर्ड्स ही नहीं है उसके लिए कि मैं क्या बोलूं कि आप कैसे गाइड कर रहे हो। और खुशी के आंसू आ रहे हैं। खुशी के आंसू। लव यू थैंक यू यूनिवर्स। अब तक की जर्नी में बेस्ट टेक अवेज क्या क्या है? बहुत शांत, मतलब अब सोच के जो रिएक्ट करना, ये चीज माफ करने की कोशिश सबसे बड़ी बात है। कि इतने सारे घाव हैं अंदर ना, दूसरे के, अपने लिए भी, खुद के लिए भी, तो इन सब चीजों से लगता है कि सबसे ज्यादा तो यही है, माफ कर पाए अगर किसी को, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। और एंगर तो इशू कम करना ही है, तो पूरा खत्म करना है। क्रिएटिविटी को लेके क्या हुआ? अच्छा हाँ मैं बताई तो, मैं कभी आज तक पेंसिल ऐसे हाथ में लेने नहीं, कभी नहीं ली मैं, कभी भी नहीं की मैं। बट अभी मैं इतना कर रही हूँ कि डेली कुछ ना कुछ मन आता है कि कुछ बना दूं। अपने अंदर से मन करता है ना क्रिएटिव काम करने का। तो उसमें दिखा है ना कि डूडल और क्रिएटिव कुछ भी, तो ऐसे ही कुछ भी जो आता है दिमाग में देख के ही। और इतना सुंदर बनाते हो, पता नहीं, वही मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं कैसे बन रहा है। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाती हूँ वो सोने का हो जाता है। आप बोल रहे हो, मेरे को गुज़ूम्स आ रहे हैं। You have done it. I'm clapping for you for that. Thank you यार, very good दीदी। आप बहुत अच्छी हो दीदी। आप कलकत्ता कब आ रहे हो बताओ? कलकत्ता या गुवाहाटी? उसके बाद आपने अपने गिल्ट भी निकाले, आपने शेयर किया था, वो कैसे आपको लगा कि मेरे अंदर से चीजें निकली, अब कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। और फिर जो आपने बोला था ना कि यूनिवर्स को सौंप देना है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने निकाल दिया। वो बार बार होता था, स्पेशली जब ये इसका बिहेवियर इशू हुआ, तब से मेरे को लगता था कि साला मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। बट बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके वजह से मैं थोड़ा बेध्यान हो गई थी बिहार पे। तो मुझे वो बार बार अभी होता था कि ये बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ मी। तो वो मैंने गिल्ट निकाला कि ठीक है, जो हुआ, नाउ आई एम टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे उसको ठीक करना है, और मैं कर रही हूँ। और यूनिवर्स इज देयर, सौंप दिया है उसको। आपने जो बोला ना कि सौंप दो, कि भाई तुम संभालो, तुमको जो करना है करो, वी आर विद यू। आफ्टर माय प्रेजेंट, फ्यूचर आपके हाथ है, पास्ट मैंने छोड़ दिया। हाँ भूल गई और प्रेजेंट में हूँ, और फ्यूचर यूनिवर्स को दे दिया है। तो वो फीलिंग जो मतलब वो फीलिंग से ईज मिला है मुझे। ईज, कंफर्टेबलनेस, अंदर से घुटन होती है एक चीज की, अनईजी होती है, वो निकल गई। जो कि अभी भी अगर ख्याल आएगा तो तुरंत निकल जाए कि नहीं ठीक है, जो हुआ, नाउ आई एम ऑन माय राइट पाथ। तो वो एक कॉन्फिडेंस मुझे उससे आया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो। रूट चक्रा बैलेंस करने से क्या क्या अपने अंदर डिफरेंस फील हो रहे हैं? एक तो लाइट फील होता है थोड़ा सा, हाँ एनर्जी लगती है। कई बार तो बहुत लाइट है, जैसे बिल्कुल लाइट फील होता है, एनर्जेटिक लगता है। ऐसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आई एम हैप्पी हेल्दी अरबपति। So you had a one-to-one session with me right now. So how is your experience? और कैसा लगा ये सेशन?
मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और सेशन लिटरली बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, एक्सपीरियंस अच्छा था। अच्छा लगा है बहुत टाइम बाद किसी से अच्छे से खुल के बात कर पाई तो बहुत रिलीफ मिला। मतलब कोई भी आपको ज्वाइन करेगा लिटरली वो बेनिफिशियल ही होगा। मतलब एक्सपीरियंस बता नहीं सकती, बहुत अच्छा है। फीलिंग जो हुआ अच्छा लगा, मैंने 5 मिनट के लिए भी किया, फीलिंग अच्छी है, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन आपकी जो टेस्टिंग और फीलिंग की इससे मुझे बहुत फ्री और बहुत हल्का महसूस हो रहा है। जिस इंटेंसिटी पे हमने शुरू किया तो आपकी उसमें इंटेंसिटी 10 थी, राइट? यस मैम। आफ्टर द सेशन वो कितनी इंटेंसिटी आ गई? 10 पे थी मेरी एंजाइटी, आपके फीलिंग के बाद it came down to 6। और अगर इंटेंसिटी पे जाऊँ तो 10 to 1 पे पहुंच गया, लिटरली बहुत अच्छा लगा। Holding on to your words, I am hoping for a very good result very soon. I hope I can. इस कंप्लीट चक्रा माँ यात्रा से अब तक की जर्नी में आपने बेस्ट लेसन क्या लिया जो लगता है कि ये तो मैंने हमेशा रखना है साथ? सबसे बड़ा मैम आप जो बोलते ना फॉरगिव खुद को और हर एक किसी को, और सारा सरेंडर करना यूनिवर्स को, सब कुछ अपना जो भी है सरेंडर कर दो और बस आप फ्री रहो कि आपने तो दे दिया है तो अब आपका वो काम होना ही है, जो आपने सोचा है वो होना ही है। वो मतलब बातों को ना लेके मत बैठो, ये सबसे अच्छी चीज मुझे आपके सेशन में भी समझ आई। पहले भी मेरे को थोड़ी नॉलेज थी कुछ, और अब तो यूं है कि ठीक है बातों को लेके की बैठनी है, वो 2 दिन 3 दिन तक अपना ही मूड खराब होता है, अपनी बॉडी पे स्ट्रेस आता है, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता। अब तक की जर्नी में बेस्ट टेक अवेज क्या क्या है? बहुत शांत, मतलब अब सोच के जो रिएक्ट करना, ये चीज माफ करने की कोशिश सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे घाव हैं अंदर ना, दूसरे के, अपने लिए भी, खुद के लिए भी, तो इन सब चीजों से लगता है कि सबसे ज्यादा तो यही है, माफ कर पाए अगर किसी को तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं। और एंगर तो इशू कम करना ही है? तो पूरा खत्म करना है। क्रिएटिविटी को लेके क्या हुआ? अच्छा हाँ, मैं बताई तो, मैं कभी आज तक पेंसिल ऐसे हाथ में लेने नहीं, कभी नहीं ली मैं, कभी भी नहीं की मैं, बट अभी मैं इतना कर रही हूँ कि डेली कुछ ना कुछ मन आता है कि कुछ बना दो। अपने अंदर से मन करता है ना क्रिएटिव काम करने का। वो उसमें दिखा है ना कि डूडल और क्रिएटिव कुछ भी, तो ऐसे ही कुछ भी जो आता है दिमाग में देख के ही। और इतना सुंदर बनाते हो, पता नहीं, वही मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं कैसे बन रहा है। कुछ तो खुल गया, इतना फ्रेश लग रहा है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट वो एक डार्क साइड होती है ना अपनी, वो निकल गई है एंड अभी सब अच्छा है, सब एकदम व्हाइट फ्रेश अच्छा। थैंक यू यार, वेरी गुड दीदी, आप बहुत अच्छी हो दीदी। आप कलकत्ता कब आ रहे हो बताओ, कलकत्ता या गुवाहाटी? I had pain in my lower back. I was not able to concentrate, but then as soon as that meditation, like we were doing that, suddenly I realized कि मेरा जो पेन है वो कम हो रहा है। एंड जब मैंने शेयर किया तब मैंने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे होके चेक किया कि यार सही में मेरा वो पेन नहीं हो रहा है। सो दिस वाज माय लाइक, एंड देन आई शेयर्ड विथ रुचि मैम एंड देन शी सेड कि वो कनेक्ट हुआ आपका रूट चक्र के साथ। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस, आई वांटेड टू शेयर विथ यू। थैंक यू सो मच रुचि मैम फॉर दिस एक्चुअल रियल एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम। मुझे 3-4 डेज से वर्टिगो की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे हल्का सा हिलने पे भी वर्टिगो आ रहा था। तब मैंने रुचि मैम से डिस्कस किया वर्टिगो को लेकर, तो उन्होंने मुझे EFT की एक टेक्निक बताई। वो टेक्निक मैंने नाइट से करनी शुरू करी है एंड मुझे उसके कुछ % रिजल्ट मिलने शुरू हुए हैं। थैंक यू सो मच रुचि मैम मुझे ये टेक्निक देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। मैं आपसे इस सेशन के थ्रू आपसे मिली। प्लीज़ आप सब लोग इसको बड़ी ही शिद्दत के साथ कीजिए, इसके रिजल्ट मिलते हैं, मैंने खुद अपने ऊपर देखा है। थैंक यू सो मच रुचि मैम, थैंक यू। 2 महीने से ना मेरे हेल्थ इशू चालू हो गए थे, मुझे वर्टिगो का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने सब ENT का भी चेक किया, न्यूरोसर्जन के पास गई, अपनी वर्टिगो का भी चेक किया, तो डॉक्टर ने मुझे गोली दी थी तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी मैं पूरी ऐसी हो गई हूँ कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, थोड़ा स्पाइन में मेरा गैप आया है, लेकिन ऐसे मैं फील ही नहीं करती हूँ कि मुझे कुछ तकलीफ है करके। शुक्राना, सब कहो कि यूनिवर्स तेरा शुक्राना कि तू मेरे साथ ये एनर्जीज अलाइन कर। और मैं गोली लेके सुबह में उठ नहीं सकती थी, मैं अभी 6 बजे उठती हूँ। ओह थैंक यू सब कहो, बस मैं कहती हूँ बस उस एनर्जी का शुक्राना करो जिसने हमें एक्सेप्ट करना शुरू किया है। पहले रोना धोना करती थी, अब वो नहीं करती दीदी।
तो आपको लग रहा है कि इन 3 दिन में इतना फर्क तो आया है कि मैंने बेकार की बातों में रोना बंद कर दिया? हाँ दीदी, जो दिल को छूता था अब वो नहीं छूता दीदी। लेट गो। और आज ओनली बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड्स प्रिटीएस्ट दीदी, रुचि दीदी।